हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, एक बार आप देख लो हेडिंग। नेमिंग ऑफ अल्काइन। मुझे लगा नेमिंग ऑफ अल्काइन मैंने पढ़ा दिया था। हाँ, नेमिंग ऑफ अल्केन एंड अल्काइन वो ही बता दिया था मैंने। इन प्लस आइन। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, नेमिंग ऑफ अल्कोहल। अच्छा, कितना अच्छा नाम नहीं है, बहुत प्यारा नाम लग रहा है। नेमिंग ऑफ अल्कोहल। ये देखो, जो अल्कोहल है उसको पहचानोगे कैसे आप? ओ एच। जहां भी आपको फिलहाल ओ एच दिख जाएगा उसी को क्या कहेंगे आप? अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल है, इसमें याद रखिएगा, इसको बोलते हैं 2 डिग्री सफिक्स। इसे क्या बोला जाता है भाई? और इसका जो 2 डिग्री सफिक्स है ना, अच्छा फिर से देखो यार, थोड़ा एक लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको। ये जो अल्कोहल लिखा है ना, इसके लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 2 वर्ड, ये देख के बताओ बस। तो जब इसका नाम लिखोगे तो आप लास्ट में इसकी जगह क्या लिख दोगे? ओ एल। उसी कुछ लोग ऑल कहते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि ऑल ए डबल एल होता है। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को सेट करके बोलेंगे ओल, ओल, है ना। अब फिर से देखो आप, जब कभी भी आप नेमिंग करोगे आप इसका, तो उस नाम से पहले क्या लिख लोगे आप? कौन सा नाम लिख रहे हो भाई? IUPAC नेम। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले वो कौन है? ठीक है, नेक्स्ट फिर कौन आएगा? वर्ड रूट। मतलब 1 डिग्री सफिक्स में ओ एंड टी। क्या इतना समझ पा रहे हो आप? बोलो भाई। अब देखो, मैं कुछ पॉइंट पहले फिर से आपको रिकॉल भी करा दे रहा हूं, बस आप बता दें लिखा क्या है यार। ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन का इंफॉर्मेशन देगा। टोटल नंबर ऑफ, यदि कार्बन का नंबर कितना है? 1, उसे क्या कहोगे आप? मेथ। 2 है तो एथ, 3 है तो टॉप, 4, 5, 6, गुड। इससे अधिक रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा। 1 के लिए यस, 2, 3, 4, 5, 6, गुड। लिख नहीं रहे, समझ गए इतना आप? चलो, ये बाजू में क्या लिखा है? ये 3 टाइप के होते हैं, एन, इन, आइन। फिर समझिएगा, यदि पूछा जाए कि अभी आपका बैकग्राउंड क्या है, तो आप यही कहोगे मैं तो अभी सिंगल हूं। ठीक है, फिर सिंगल से कुछ दिन बाद क्या बनेंगे भाई? तो उसे क्या कहेंगे? फिर आफ्टर सम टाइम एक नया OTP भी आएगा। समझ पा रहे हैं आप? आइन हो जाएगा, समझ गए? जिसे आप देखना विश्वास नहीं मानोगे, जब तक सिंगल हो तो क्या बोला जाएगा, और अगर धीरे धीरे क्या हो गए फिर, और अगर मान लो OTP भी आ गया तो क्या? इतना समझ रहे? एकदम सिंपल लैंग्वेज यार, जो भूलोगे नहीं कभी। बस ये देख लेना होगा कि सर ये जो एन इन आइन बोला जा रहा है, वो कार्बन कार्बन के बिटवीन का बॉन्ड है। वो जो कार्बन है वो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है यार, एन, इन और आइन। क्या इतना समझ पा रहे हो आप? और बाजू में क्या लिखा है? हाँ ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखोगे आप? ऑल, है ना। थोड़ा बोलते बोलते आ जाएगा, मैं भी एक बार बोल रहा हूं, देखना आप, ऑल। बट याद रखना है कि इंग्लिश का ये वर्ड थोड़ा सा, क्योंकि हमको इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन को मिक्स करके बोलना है कि ये ना आए, लेकिन आ तो उसी तरह से रहा है। एकदम ओपन भी नहीं बोलना, ओल, ऑल, ऑल, मतलब बहुत थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो आप,
बहुत मिक्सअप करना है यहाँ पे, ऑल, ठीक है, बस आल नहीं बोलना, ये तो आल है, ये देखिए, और ये बताओ ओ आई एल, ऑयल, बहुत एग्जैक्ट दोनों का मिक्स लग रहा है नहीं। चलिए इधर आ जाइए, देखो सबसे पहले एक बात याद रखना आप, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो किसका आएगा, समझ गए भैया। देखो मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो सुना है, यदि कोई भी पर्सन हो वो 100 किसका हो, उसे 100 किसका हो, तो वो जब कभी भी कहीं से चलेगा तो यही सोच के चलेगा कि ये 100 नजदीक कहां से मिलेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? वो हमेशा यही सोच के चलेगा कि ये 100 जिस रास्ते पर जल्दी मिलेगा उसी से जाना चाहेगा। समझ रहे हो आप? देखो आप फिर से, तो जब नंबरिंग किया जाएगा तो एक पॉइंट याद रखेंगे, नंबरिंग लिखते रहिएगा, स्टार्ट दैट साइड वेयर OH is nearest position, OH is, अब इसको थोड़ा समझा रहा हूं पहले, ठीक है। मैं चाहता हूं ऐसे A, मेरा मन कर रहा है, फिर यहां क्या लिख लें, B, रहा नहीं गया इसलिए क्या लिख लें, C, ठीक है। अब अपने मन से आप गेस कर लो OH कहां लगा दिया जाए, हाँ किसी भी, किस साइड लगे, A में लगा लीजिए। पहले किनारे लगाते हैं, जैसे मैंने यहां लगा दिया और मैंने यहां लगा दिया, और एक आपका जो डिमांड है वो भी पूरा कर दे रहे हैं D लिख करके, है ना। वरना बोलोगे सर हमारा डिमांड नहीं पूरा होगा क्या, मेरे भी कुछ सपने हैं, उसका क्या होगा, ठीक है। आपने कहा सर एक वहां भी अगर सॉफ्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, चलिए एक यहां भी लगा ले रहे हैं। समझ गए भैया? हम बिना बोले, बिना सोचे, बिना समझे ये मान लेते हैं 2 पॉसिबिलिटी नंबरिंग का है इसमें, एक लेफ्ट और एक, तो पहले बिना कुछ डिस्कशन किए, डिस्कशन हमेशा नहीं करके थोड़ा पेन चला लेते हैं यार, और एक बार वो पेन इधर से चला लेते हैं भैया, यही तो 2 पॉसिबिलिटी है कि नहीं, या और कोई पॉसिबिलिटी है, यही 2 पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो जो अल्कोहल आपको दिख रहा है ना, अल्कोहल वो A में नजदीक है या B में, थोड़ी मेरी बात समझ पा रहे हो, नजदीक किधर से मिल रहा है। तो अगर ये कहा जाए सर A और B में कौन सा नंबरिंग करेक्ट है, क्या यहां कह सकते हैं करेक्ट नंबरिंग, ये करेक्ट नंबरिंग है क्या, और थोड़ा रुक जाओ यार, और थोड़ा यहां जवाब दो, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है वो बता सकते हो, क्यों इनकरेक्ट है ये। सर नंबरिंग उस साइड से करना था जिस साइड से अल्कोहल जल्दी मिले, बोलो भैया, हमें उस रास्ते से जाना था जिस रास्ते से अल्कोहल जल्दी मिले, क्योंकि जो बैक साइड वो कार में बैठा उधर सीट पे बाजू वाला, उसका मेन डिमांड यही है कि जल्दी ले चलो, बॉटल दिलाओ। तो क्या समझ रहे हो नंबरिंग किधर से किया जाए, जिधर से अल्कोहल, क्या A में जल्दी है या B में, A में जल्दी मिल रहा है, यानी A में जो नंबरिंग है वो क्या है, और B में जो नंबरिंग है वो, इतना समझ, थोड़ा इधर आ जाए। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें तो अल्कोहल यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे नहीं, बट ये क्या है, फिर सुनिएगा, नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से वो नियरेस्ट हो। अब सुनिएगा, यहां जो फर्स्ट था उसमें अल्कोहल यहां किनारे लगा हुआ था, टर्मिनल समझ रहे हैं ना भैया, किनारे है तो वो तो वहीं से नजदीक मिल गया, नहीं
देखिए यहां जब भी नंबरिंग होगा तो आप इसे 1 बोलेंगे, इसे 2 और इसे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने कहा था कि जैसे यहां पे अल्कोहल नजदीक है तो हमने ये सोच के नंबरिंग कहां से कर दिया, यहां से, ये क्या हो जाएगा, इन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये देखना होगा साइड, जैसे कि हाँ बोलिए भैया। सी वाले में पहले ये समझ गए फिल्टर, इसमें कोई डाउट, आ जाइए इधर। सी वाले में दोनों कार्बन से दूसरा वाला OH वाला सेम, दोनों एक ही, तो क्या होगा? देखिए इसका रूल ये है कि आप ये देखें जो अल्कोहल है वो किस साइड से नजदीक है, उस कार्बन से नहीं, किस, साइड से, तो या तो इधर से नजदीक होगा या तो, अगर आपने कहा नहीं सर यहां से, तो ये गलत हो जाएगा, या तो आप इधर से नंबरिंग कर सकते हैं या फिर ये, समझ पा रहे, लेकिन अगर यहां से आपने नंबरिंग किया तो, ये हमने इसलिए किया था भैया क्योंकि ऑलरेडी किनारे ही लगा हुआ है ना, तो वो तो कंफर्म है कि वहीं से है। जैसे यदि आपके घर के ठीक सामने ही वो शॉप है जिस शॉप का डिमांड है, समझ रहे हैं आप, वो तो जब सामने ही है तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर वो शॉप थोड़ी दूर पे है तो अपने घर से तो वहां जाना पड़ेगा ना आपको भाई। यहां देखिए है ना भैया, तो अब आपका घर अगर मान लो यहां से, तो जाएंगे ना वहां पे। अब जैसे एक एग्जांपल यहां देखिए, हम कह रहे हैं ये EF और ये क्या है Z, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट ये है, अगर हम नंबरिंग यहां से कर रहे हैं 1 2 3, ये सही है या गलत, बस इतना ही जवाब दीजिए। ये नंबरिंग क्या है, इनकरेक्ट है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? क्यों भैया, हमें साइड देखना होगा किस साइड से नजदीक है, बट उस कार्बन से नहीं, क्योंकि ये किनारे ही था, ये किनारे नहीं है ना भैया, तो साइड देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? अगर वो किनारे होता तब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये किनारे तो नहीं ना है। अब सुनिए इधर, किसी ने कहा सर, मैंने कहा क्या, मैं चाहता हूं ऐसे लिख दूं, मैंने कहा तो, कह रहा नहीं सर मेरा मूड कर रहा है आज कुछ अलग किया जाए। मैंने कहा तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो ट्राई कर लो, लेकिन याद रहे अल्कोहल किस पोजीशन में मिलना चाहिए, नियरेस्ट पोजीशन। तो अगर आप एफ में नंबरिंग किधर से कर रहे हो, तो यहां किस पोजीशन में मिल रहा है, और जी में नंबरिंग किधर से कर रहे हो आप, तो यहां पे कौन से पोजीशन में मिल रहा है, कहां पे नजदीक मिल रहा है, तो एफ और जी में कौन सा नंबरिंग सही है, एफ और जी में कौन सा नंबरिंग सही है? क्या आप ये मान रहे हो कि सर ये क्या है, बट ये जो बाजू वाला है ना, सर ये जो बाजू वाला है ना, ये क्या है, इनकरेक्ट। क्या इतना समझ पा रहे हो? मुझे नेमिंग का बहुत टेंशन, अभी नाम लिख लेंगे, पहले नंबरिंग तो सीख जाए। ये क्या लगा इस पे, OH लगा है सर, अल्कोहल है क्या, मान लेते अपने मन से, तो ये क्या लगा रहे हैं, CH3 मिथाइल है क्या? इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ये है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये साइड चेन है। तो मैं इसके बाजू में एक और डायग्राम बनाता हूं, और हमें यही सोचना है कि नंबरिंग किधर से होगा, हमें यही सोचना है कि नंबरिंग किस साइड से होगा। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, देखना आप, एक तो ये है कि आप इसे 1 ऐसे बोल दीजिए, एक बार देख लो बाबू, या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि इसे 1 ये समझ गए,
अब देखो थोड़ा इधर, ये जो अल्कोहल है ना, ये बिग बॉस है। क्या है? बिग बॉस। नाम सुना होगा आपने, केबीसी में हमेशा बिग बॉस ही दिखते हैं। और ये जो है ना, ये मान लो कोई है जो उनके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, इसकी कोई डिमांड नहीं है और ना ही इसकी कोई वैल्यू है, लेकिन डिमांड किसका है? बिग बॉस। तो जब कोई बाहर से अगर गेस्ट आएगा, जब कोई, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसे देगा वो? यस। तो यहां बिग बॉस कौन से नंबर पे है? और जो उनके ये डैश डैश क्वालिटी का था वो, इतनी बात समझ रहे? लेकिन अगर कोई गलती से ये कह रहा है कि सर मेन तो ये है, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि बिग बॉस ये नहीं है। बिग बॉस कौन है? अल्कोहल। अब ये कोई कहेगा सर ये आप डिसीजन कैसे कर रहे हो कि कौन बिग बॉस है? तो याद रखना, ये जो अल्कोहल है ना, वो अभी मैं टेबल बता दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में बिग बॉस है, ठीक है? ये साइड चेन होता है। हाँ, ये प्रेफिक्स है ना, तो ये साइड चेन है, ठीक है? लेकिन ये तो डॉन है, डॉन है ना, जिसे 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढती है फिर भी बच जाता, उस कैटेगरी का है ये, ठीक है? अब देखिए एक एग्जांपल और देख लो आप। मुझे लग रहा है यहाँ पे जे आएगा, जे। ये समझ रहे हो आप कौन है? क्लोरीन है। ये जो क्लोरीन है वो साइड ब्रांच है। क्या है? ये पहले से जानते हो आप, ये क्या है? तो सबसे पहले आप इसमें से कोई बॉस है क्या? क्या नाम है बिग बॉस का? अल्कोहल नजदीक किधर से है? तो क्या दोबारा लिखना होगा या बैटिंग कर सकते हैं? क्या इधर से नंबरिंग कर लें? कोई बाउंडेशन? बोलो भाई। अभी आज के लेक्चर में यही पहचानना है, वेयर इज द बॉस? वेयर इज द बॉस? बिग बॉस। वेयर इज द बिग बॉस? मुझे लगता है माहौल थोड़ा बदल दे रहे हैं। सर क्या कभी ऐसा एक्सेप्शन है कि बिग बॉस और छोटा आदमी एक लेवल का हो? आएगा भी, सबका नंबर आएगा, है ना? पहले इतना लिख लो आप, और गैप देख लिखिएगा, है ना? नए पेज से लिख लीजिए। अच्छा लिखा है क्या आपने इधर? ठीक है, सही है। तो अब देखो इसमें यार, पहले जो इनकरेक्ट है ना, उसे निपटा दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि नाम लिखने के लिए तो उस जगह होना चाहिए ना। और फ्री के ज्ञान से ना कभी किसी का भला नहीं होता है। ज्ञान दे रहे हैं ना सर, बहुत खाली है। है ना? ये बस अपना भावकाल करने के लिए कि हम आपसे जुड़े हैं तो आपका साथ देंगे, है ना? खैर देखो इधर, अब ये जो पहला ए लिखा हुआ है, कोई साइड ब्रांच है क्या इसमें? वो तो बॉस है ना, लास्ट में आएगा ना यहाँ पे, वो तो यहाँ आएगा ना, वो तो बॉस है ना, बॉस। साइड ब्रांच नहीं मानेगी? अरे बॉस है भाई, फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी है ना? वो तो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो वो यहाँ आएगा ही नहीं। तो अब आप ये नहीं, जब कोई तो क्या देखोगे आप? कितने कार्बन है उन्हें कहते हैं। आपने 16 देखा है? अरे कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। यहां क्या लिखेंगे इनके लिए? बस
इतना समझ गए? अरे क्या लिए थे वो दोनों, मतलब कैसा व्यवहार था यहाँ पे, कैसा बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन कार्बन का? ये तीनों के सरदार दोनों सिंगल सिंगल ही थे सरदार, वो दोनों। इसका मतलब आप क्या यूज करोगे, है ना? क्या वो कुछ लिए भी थे क्या? यस, माउजर लिए थे सरदार वो तो, है ना? कौन से नंबर पे है? 1 ऑल। अच्छा देखो बाबू, सेम ऐसे ही इसमें भी कितने कार्बन है? तो 3 के लिए क्या मैं यही लिख सकता हूं यहां पे ऐसे ऑब्लिक बनाकर? 3 के लिए क्या बोलोगे आप? वो सिंगल बॉन्ड है तो अब एल्कोहल कौन से पोजीशन पे है? क्या कुछ समझ पा रहे हैं कैसे? यहां पे क्या है? 1 ऑल और यहां 2 ऑल। लिख लो ऐसे 2 ऑल। कुछ लोग कह रहे हैं सर, मैंने कहा अरे कहो क्या कह रहे हो सर, मैंने कहा बोलो यार। इस नंबर को अगर पहले लिखना चाह रहे हैं, इस नंबर को मैंने कहा लिखो, तुम्हें मौका मिला है तो लिखो। तुम कह रहे हैं सर सबको चिपका दें क्या? मैंने कहा तुम क्या एक ही सूज में 2 पैर रख सकते हो क्या? नहीं सर, ये क्या मजाक कर रहे हो, 2 पैर है तो 2 सूज भी तो है। नहीं, सवाल का जवाब बताओ, क्या एक ही सूज में दोनों पैर रख सकते हैं क्या? नहीं। यानी सर कहना क्या चाह रहे हो? अच्छा, एक ही म्यान में 2 तलवारें रख सकते हैं क्या? क्या एक ही जो पजामा का एक पैर होता है उसमें दोनों पैर रख सकते हैं क्या, दर्जी से कह के? ये भी पॉसिबल नहीं है। मींस जब आप इन्हें चिपकाओगे ना, तो ये लास्ट में ये क्या है, ये क्या ये ई जो वॉवेल है क्या? वॉवेल समझ रहे हो? ये जो लास्ट में है यार, और ये भी वॉवेल है क्या जो पहले है? क्या दोनों वॉवेल है क्या? बोलो भाई। जब चिपकाइएगा आपने यहां पे, किसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है? नेग्लेक्ट किसे करेंगे? 0 हो गया ये, यानी किसे मिटा दिया जाएगा? चिपका दीजिए, क्या हो जाएगा? तो प्रोपेनॉल। कुछ समझ पा रहे हैं? अब फिर से देखिए, पहले नंबर को पहले लिख लीजिए यार, क्या हो जाएगा? सबको चिपका रहे हैं ना, ये दोनों वॉवेल है क्या? एक ही म्यान में 2 तलवार, या एक पैजामे में जो एक पेयर है, एक पेयर नहीं, जो एक पैर का पैजामा है 2 पैर नहीं आ सकता। यानी ये दोनों वॉवेल एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए इसको निपटा देंगे। समझ रहे हैं? और क्या पढ़ेंगे फिर? प्रोपेनॉल। क्या बोलेंगे इसे बॉस? प्रोपेनॉल। क्या मुझे लग रहा है इसका भी नाम डायरेक्ट अब बता सकते हो क्या? एल्कोहल कौन से नंबर पे? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। कुछ बहुत समझ रहे हो? फिर समझो यार, क्या ये साइड चेन है क्या? और साइड चेन को ही क्या कहते हैं? कौन से नंबर पे है? यही पहले आएगा क्या? क्या कहेंगे इसे? 2। कितने कार्बन की चेन है बॉस? कभी कभी ना। और रिंग में सब सिंगल बॉन्ड है क्या? क्या मुझे ऐसा लग रहा है? एन, और पहले 1 लिख लेते हैं, ठीक है? इतना समझ गए भैया? अब देखो पहले आप इन्हें, ये क्या लिखा है? 2। अब इस 1 को पहले कर लो,
अब समझ गए, यहां पे एन लिख दे रहे हैं पूरा, लेकिन जब चिपकाओगे आप इसको, जब क्या कर दोगे यहां पे, तो वो ई होगा या निपटा देंगे इस ई को? नहीं, लोग कहते देख लेंगे, तुम्हें देख लेंगे, नहीं लोग कहते तुम्हें देख लेंगे। तो जब ये साथ साथ आएंगे तो इसको निपटा दिया जाएगा, इसे ई, हाँ, ओ ने ई को या वॉवेल ने वॉवेल को निपटा दिया। बट याद रखिएगा कि जो 1 डिग्री सफिक्स है, इसके वावेल, लास्ट के वावेल को निपटाया जाएगा, पहले वाले को नहीं। जो पहले है उसे नहीं, जो, चलिए, क्या इसका भी नाम बताएंगे? कोई साइड चेन भी है क्या इसमें? अब बहुत सही, 3 क्लोरो ब्यूट एन 2 ऑल। पहले 3 क्लोरो है ना ये, अब बोलिए इसको क्या बोलेंगे आप? 2 ब्यूटेनॉल। कुछ समझ पा रहे हैं आप? अब वो जो प्रोनाउंसिएशन जो यहां था, वो यहां अच्छे से बोल पाएंगे। देखिए अब आप, नॉल। आपने कभी घोड़े का नाम सुना होगा? उसके पैर में कुछ लोहे का लगा होता है, क्या कहते हैं उसे? तो थोड़ा मतलब थोड़ा प्रेम से जब बोलेंगे ना, प्रेम से जब उसको बोलिएगा, तो ब्यूटेनॉल। नहीं समझ रहे? नॉल मतलब ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एग्जैक्ट नोट नहीं। देखिए थोड़ा कितना प्यारा वर्ड आ रहा है, ब्यूटेनॉल। वो घोड़े के जो पैर में लोहे होते हैं, वो भी उसे भी क्या कहते हैं? कुछ समझ रहे हैं बॉस? यहां पे बहुत ब्रेन का यूज नहीं है, ब्यूटेनॉल नोट कीजिए। बहुत ही लाजवाब तरीका है यार।